नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आखिरी चरण के चुनाव को लेकर आज प्रचार का शोर थम जाएगा। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है, 1 जून को वोटिंग होनी है और बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर भी आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। यानी 1 जून को बिहार की 8 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। तो प्रचार का शोर आज थम जाएगा और 1 जून को वोटिंग होगी। हम समझने की कोशिश करेंगे बिहार की इन 8 लोकसभा सीटों पर क्या होगा और खासकर जहानाबाद, काराकाट और बक्सर लोकसभा सीट को समझने की कोशिश करेंगे, जहां त्रिकोणीय लड़ाई है और जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि ये लड़ाई बहुत कांटे की है और अगर किसी को नुकसान का खतरा है तो वो एनडीए को है, क्योंकि इन 8 लोकसभा सीटों में से 8 लोकसभा की सीटें एनडीए के पास है। इंडिया गठबंधन के पास कोई सीट नहीं है। इंडिया गठबंधन को तो एक ही सीट लोकसभा की मिली थी 2019 में, वो किशनगंज थी। जिन 8 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को चुनाव होना है वो है नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। तो नालंदा नीतीश कुमार का गढ़, नालंदा से ताल्लुक रखते हैं, नीतीश कुमार का गृह जिला है। और क्या गढ़ बचेगा? वहां सीपीआईएमएल ने उम्मीदवार बनाया है अपने विधायक संदीप सौरभ को। तो क्या नालंदा बचा पाएंगे नीतीश कुमार? जेडीयू नालंदा बचा पाएगी? गढ़ बचेगा कि नहीं बचेगा? कांटे की लड़ाई है और इस कांटे की लड़ाई में क्या एक बार फिर जेडीयू की जीत होगी या इस बार कोई दूसरा खेल होगा और इस बार क्या जेडीयू के हाथ से गढ़ फिसल जाएगा? अभी ये कह देना कि जेडीयू के हाथ से नालंदा फिसल रहा है ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर नालंदा में कांटे की लड़ाई दिख रही है तो फिर ये मुश्किल जेडीयू की है, क्योंकि नीतीश कुमार के गृह जिले में और कांटे की लड़ाई, कड़ा मुकाबला, तो जाहिर है नुकसान का खतरा फिर जेडीयू को ही है, एनडीए को ही है। हमने पहले भी कहा कि इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ एक ही सीट थी, तो खोने के लिए कुछ नहीं है। 3 सीटों की बात करेंगे, सासा माफ कीजिएगा, बक्सर, काराकाट और जहानाबाद। ये वो 3 सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय लड़ाई है। आखिरी चरण की ये 3 सीटें जहां पर त्रिकोणीय लड़ाई है और लड़ाई बहुत दिलचस्प है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल में कोई नजर आ रहा है तो वो एनडीए ही नजर आ रहा है। एनडीए के अलग अलग दल चुनाव लड़ रहे हैं। जहानाबाद में जेडीयू चुनाव लड़ रही है एनडीए की तरफ से, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से और बक्सर में बीजेपी चुनाव लड़ रही है एनडीए की तरफ से। बक्सर का मामला सबको पता है, बक्सर, काराकाट और जहानाबाद तीनों का जो मामला है वो आपको पता है। वो पूरा गणित आप जानते हैं कि बक्सर में और काराकाट और जहानाबाद में क्या होने जा रहा है। बक्सर में मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन बक्सर में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल यह भी है कि वहां बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा हावी है। बाहरी उम्मीदवार की होने की वजह से मिथिलेश तिवारी को नुकसान का खतरा है, भीतर घात का भी खतरा है। टिकट कटने से अश्विनी चौबे नाराज हैं और साजिश का आरोप लगाते रहे हैं मिथिलेश तिवारी पर, जो उनके बयान का लब्बो लुआब रहा है। सुधाकर सिंह सशक्त उम्मीदवार हैं। आईपीएस, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, यह भी बीजेपी की एक मुश्किल है। तो बक्सर में त्रिकोणीय लड़ाई, एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आरजेडी, और कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा खेल खराब करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का बक्सर में, और आरजेडी भारी पड़ती हुई बक्सर में दिख रही है। बाकी चुनाव का नतीजा क्या होगा वो 4 जून को पता चलेगा। तो बक्सर की ये स्थिति, काराकाट में आप जानते हैं पवन सिंह ने मुश्किल बढ़ा रखी है। उपेंद्र कुशवाहा की उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर चिराग पासवान सबने पूरी ताकत लगा दी है उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जिताने के लिए। उनके लिए प्रचार किया है, वोट मांगा है। हालांकि एक वक्त पर यह भी चर्चा चली कि जिस तरह से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो बीजेपी के नेता,
और पवन सिंह को बीजेपी अभी नहीं निकाल रही है पार्टी से, तो क्या ये बीजेपी का ही खेल है? सवाल लगातार पूछे जाने लगे तो भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। लेकिन इस कार्रवाई से उपेंद्र कुशवाहा पर जो संकट था वो क्या टल गया? पवन सिंह के चुनाव लड़ने से उपेंद्र कुशवाहा को जो संभावित नुकसान का खतरा है, क्या वो खतरा खत्म हो गया है? दरअसल ऐसा है नहीं। पवन सिंह अगर किसी को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को ही दिख रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह भी है कि वो जो सभाओं में, उनके कार्यक्रमों में, उनके रोड शो में जो भीड़ दिखी है, वो सिर्फ उनके फैन की भीड़ है, उनके फॉलोअर्स की भीड़ है, या वोटरों की भीड़ भी है? वोटर भी पवन सिंह से आकर्षित हैं। वोटरों को कितना आकर्षित कर पाए हैं पवन सिंह, यह भी एक सवाल होगा। क्योंकि भोजपुरी सुपरस्टारों के साथ एक अच्छी बात होती है, या किसी भी सुपरस्टार के साथ अच्छी बात होती है, जब वो चुनाव लड़ता है तो भारी हुजूम, भारी भीड़ दिखती है चुनावी कार्यक्रमों में, चुनावी सभाओं में। उनका अपना एक जलवा होता है, जादू होता है। लेकिन एक बुरी बात यह भी होती है कि कई बार वो जो भीड़ होती है वो वोट में नहीं बदल पाता। तो वो वोटरों की भीड़ है या सिर्फ फैन का जलवा है, फॉलोअर्स का जलवा है, ये देखना पड़ेगा। हालांकि राजनीति के जानकारों की भी राय है कि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बहुत बढ़ा दी है और उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट बहुत मुश्किल हो गया है। तो बक्सर के बाद काराकाट भी एक ऐसी सीट है जहां त्रिकोणीय लड़ाई, एक तरफ राजा राम कुशवाहा जो उम्मीदवार है सीपीआई एमएल के, इंडिया गठबंधन के, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार और एक तरफ पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार। जहानाबाद में बीएसपी भी लड़ाई में है। चंदेश्वर चंद्रवंशी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी के टिकट पर जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी के टिकट पर सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर अरुण कुमार अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका सीधा नुकसान एनडीए को ही होगा, जेडीयू को ही होगा। चंदेश्वर चंद्रवंशी को लेकर पहले से नाराजगी है और क्षेत्र में उनका विरोध भी काफी हुआ है, चुनाव के दौरान भी हुआ है। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से चंदेश्वर चंद्रवंशी की मुश्किल बढ़ी हुई नजर आती है। नया कारण यह है, या सबसे मजबूत कारण यह है कि डॉक्टर अरुण कुमार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ाई त्रिकोणीय है और पहले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसे तैसे चंदेश्वर चंद्रवंशी जीत पाए थे। इस बार तो मामला और मुश्किल नजर आता है और कई मोर्चों पर चंदेश्वर चंद्रवंशी की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आती हैं। बाकी की जो लोकसभा सीटें हैं, बिहार की पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट है जहां से मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं, आरजेडी के टिकट पर लालू यादव की बिटिया रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के बेटे मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत आमने सामने हैं। तो बाकी की जो सीटें हैं वहाँ वहाँ भी लड़ाई कांटे की है, लेकिन वहाँ लड़ाई त्रिकोणीय नहीं है। और बाकी सीटों पर जो फैक्टर काम करता है वो काम करता है कि मोदी मैजिक नहीं है बिहार में, मोदी मैजिक दिखा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के सहारे चुनाव में अपनी राह आसान कर लेती है वो मुद्दा भी बिहार में चलता हुआ दिखा नहीं है। तो बाकी की जो सीटें हैं उस पर ये मामला है। अब उसमें से कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है पटना साहिब, वो आसान सीट मानी जाती है, बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाती है। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना साहिब में रोड शो किया, पटना में रोड शो किया रविशंकर प्रसाद के लिए। तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी को यह एहसास रहा हो या बीजेपी को एहसास रहा हो कि इस बार पटना साहिब भी आसान नहीं है। तो 3 सीटों की बात हमने थोड़ा विस्तार से की है, बाकी की 5 सीटें भी हैं और इन 5 सीटों पर यह भी फैक्टर है कि मोदी मैजिक नहीं है, मुद्दा बीजेपी का जिसको हथियार के रूप में बीजेपी इस्तेमाल करती है वो नहीं चल पा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।